इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जबरदस्ती खिलाते हैं, ऐसे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। अगर कभी कोई बेटा या बहू या कोई भी नई पीढ़ी का व्यक्ति कभी कोई नियम ले लेगा तो घर में जाने के बाद इतना उसको टॉर्चर किया जाता है कि उसको नियम तोड़ने के लिए फिर आना ही पड़ता है। महाराज घर में क्लेश होने लगा। किस बात के लिए? भाई आदमी कुछ खा तो रहा ही है, ऐसा तो नहीं भूखों मर रहा हो, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो तुम्हें खाना पड़ेगा। ये मतलब घर पर इतना अधिकार बच्चों के ऊपर जमाना, ये भी आजकल देखने में आ रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नई पीढ़ी बिगड़ी हुई है। मुझे तो पुरानी पीढ़ी अभी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, मैंने कितने ही ऐसे माता पिताओं को देखा है जिन्होंने अपने बेटों को बर्बाद होते तो अच्छा समझा है, लेकिन कभी सही लाइन पर चलते हुए उन्हें अच्छा नहीं समझा। मैंने ऐसे माता पिताओं को भी देखा है जो अपने बेटों को, बेटियों को बाहर हॉस्टल में पढ़ा करके भी अगर उनके लिए कभी शिकायत पहुंची कि बेटा ड्रिंक कर रहा है या बेटी सिगरेट पी रही है तो माता पिता ने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया। ऐसे माता पिताओं को भी मैंने देखा है। समझ आ रहा है? ठीक है, बेटा है बेटी है, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, उनको सुख से रहने दो, बस। तो ऐसे भी माता पिता जब देखने को मिलते हैं तो पता पड़ता है कि ये सब पीढ़ियां आज के नहीं बिगड़ रही हैं, ये पुरानी पीढ़ियों से बिगड़ी हुई चली आ रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुराने अभी जो लोग इस समय पर जी रहे हैं, जो भले ही जो है अपने आप को ओल्ड एज में कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी संस्कार इन भोगोपभोग के इतने पड़े हुए हैं कि उसी कारण से वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ नए संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि आज के बच्चे धर्म नहीं करना चाहते हैं। मैं कहता हूं बड़े लोग धर्म करने नहीं देते हैं। जब भी शिकायत आती है, बड़े लोग आकर के शिकायत करते हैं, बच्चे धर्म में आगे नहीं बढ़ते, बच्चे धर्म में आगे नहीं बढ़ते। बच्चे तो खूब आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। सुन रहे हो? एक कटु सत्य भी जानो। थोड़ा सा भी बच्चा अगर मंदिर आने लग जाए, कहीं कुछ अच्छा करने लग जाए, प्रवचन सुनने लग जाए, तुरंत उसको जो है रोक दिया जाता है। वो नहीं रोकेंगे घर वाले, रिश्तेदारों को चिंता पड़ जाएगी। समझ आ रहा है? रिश्तेदार फोन कर करके रुकवा देंगे उसको। कुछ अच्छा करने लग जाए, कुछ अच्छे संस्कारों में पढ़ने लग जाए तो पता पड़ जाता है रिश्तेदारों को, ये बेटा ये नहीं खा रहा, ये बेटी ये नहीं कर रही, ये बेटा ये ऐसा करता है, रात में नहीं खाता। तो वहीं से फोन आने लग जाएंगे, वहीं से परेशान करने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? इतने मतलब रिश्तेदार आपके हित चिंतक होते हैं, इतनी उन्हें आपके चिंता पड़ी रहती है। और जब वही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जब वही बच्चे रोगी हो जाते हैं, जब वही बच्चे किन्हीं ऐसे संबंधों में फंस जाते हैं जहाँ पर फंसने के बाद में उन्हें फिर जो है 2 महीने वहाँ रहने के बाद में या तो वो संबंध छोड़ने पड़ते हैं या कभी किसी कारण से, है ना, विधुर हो गए या विधवा हो गए, तो फिर रिश्तेदारों को कोई चिंता नहीं पड़ती। बस आप मरो तो इसी लाइन में मरो, जियो तो हमारे ढंग से ही जियो जैसे हम जी रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है ना? तो आप देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म में बच्चे या आज की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ रही है, वो पहले अपने में अंदर खुद देखें कि धर्म की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में आप ही रोक रहे हैं। आप नहीं चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छे बने, संस्कारित हों। बस इतना जरूर भाव आ सकता है, हमारे तो ऐसे ही एंजॉय करें, पड़ोसियों के करें। समझ आ रहा है? तो मंदिर में भीड़ किसकी लगे, बाकी सब घर के लोग आए, तुम्हारे घर के लोग आ रहे हैं कि नहीं? वो नहीं आ पाएंगे महाराज, वो तो बहुत वैसे हैं, वो नहीं आएंगे, वो तो अपने घर में ही रहेंगे। तो हर किसी को यही समझ में आ रहा है ना? तो सबको बस यही समझ में आता है कि बस धर्म हो, धर्म हो, धर्म हो। कौन करे धर्म? पड़ोसी करें, सब समाज करे, लेकिन हमारे बच्चे करें? नहीं नहीं, उन्हें नहीं करना। उन्हें तो सुख से, बिल्कुल उनके सुख में कमी ना आ जाए कोई भी, उन्हें सुख से ही पालना है। तो ये मानसिकता जब तक आप लोगों की रहेगी तब तक कभी इस तरह से नियम लेने में, यमों का पालन करने में ना आप आगे आ पाएंगे और ना आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बता पाएंगे, ना उन्हें आगे कर पाएंगे। सुन रहे हैं?
कितने ही ऐसे मैंने बच्चों के बारे में सुना जो रात में भी भोजन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके घर के लोग डर के कारण से जबरदस्ती उन्हें जो है रात में भोजन कराते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, नियम कुछ नहीं लेना है। सुन रहे हो? ये उल्टी प्रवृत्तियां जब जैन लोगों में देखने को मिलती हैं तो हमें लगता है कि यही धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। कोई ये नई पीढ़ियां इतनी बिगड़ी हुई नहीं है जितनी पुरानी पीढ़ियां बिगड़ी हुई हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बुरा लगता है कि नहीं? लगता ही तो नहीं है महाराज। बुरा लगे तो कुछ भला भी हो, है ना? तो सुनने के बावजूद कुछ असर पड़ना चाहिए। आगे कहते हैं कि अगर आपको ये भोग और उपभोग व्रतों का आपने यम या नियम किसी भी रूप में आपने संकल्प लिया है तो इसमें कुछ दोष भी लगते हैं, और वो दोष बहुत सारे मानसिकता के दोष हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए उन दोषों को जानना भी जरूरी है। विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलौल्यमति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। पढ़ो एक बार। विषय विषतोनुपेक्षा भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। ये व्यतिक्रम माने अतिचार। प्रत्येक व्रत के 5 अतिचार बताए जाते हैं। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत के क्या 5 अतिचार होते हैं? आचार्य कहते हैं विषय विष से अनुपेक्षा होना। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है? विषय को क्या कहा जा रहा है? विष कहा जा रहा है ना? विषयों को विष की तरह वह सम्यक ज्ञानी जीव देखने लग जाता है। विष के उपमा क्यों दी गई? क्योंकि विष को खाने के बाद में जैसे जहर चढ़ता है, मूर्छा आती है, वैसे ही इन विषयों के सामने होने पर मन पागल हो जाता है, मन में मूर्छा आती है, मन उन विषयों को ग्रहण करने के लिए ही तत्पर होता है। इसलिए इन विषयों को विष कहा गया है। ऐसे इन विषय रूपी विषयों से अनुपेक्षा करना, यानी आपने जिन नियमों को अपने अंदर धारण किया है उन विषयों का जो त्याग कर दिया है, तो उतने समय के लिए उनकी उपेक्षा करना। क्या करना? उपेक्षा माने कि फिर उसमें आसक्ति नहीं रखना, फिर उसके प्रति उपेक्षा का भाव रख करके उसको ध्यान में नहीं लाना। ये क्या कहलाएगा? अनुपेक्षा। तो अनुपेक्षा तो दोष हो गया और उपेक्षा गुण हो गया, है ना? उपेक्षा नहीं करने का मतलब क्या हो गया? अनुपेक्षा। तो अनुपेक्षा दोष है, अनुपेक्षा नहीं करना माने क्या करना? उपेक्षा करना। तो ये पहला दोष हुआ। दूसरा अनुस्मृति। अनुस्मृति का मतलब अनु जो ये शब्द है वो जुड़ा हुआ होता है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी मानसिकता में चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी स्मृति भी बनी रहती है। तो जितने समय के लिए हमने जिन चीज़ों का त्याग किया उतने समय के लिए उन्हें स्मरण में नहीं लाना। भोग का सामग्री का त्याग होने के बावजूद भी भोग की याद आती रहती है, उस सामग्री की याद बनी रहती है। याद नहीं करना, उसका स्मरण नहीं करना कि आज हमने ये नहीं खाया तो अब दिन भर उसी का स्मरण आ रहा है कि आज हमने ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, ये त्याग था, ये त्याग था, ये त्याग था। तो ये स्मरण भी उसका एक दोष हो गया। किसका? जो आपने नियम लिया था। तो उसको स्मरण में नहीं लाना, और स्मरण में यदि वो आता है बार बार तो उससे दोष समझना। इसलिए अपनी स्मृति को उससे हटाना, और स्मृति को हटाने के लिए अपना उपयोग किसी दूसरे ज्ञान के साधन में लगाना। ये उसका तरीका है। फिर तीसरा दोष है अति लौल्य। चीज का त्याग तो कर दिया, लेकिन उसके प्रति जो लोलुपता थी वो नहीं छोड़ी। कुछ समय के लिए उस चीज को छोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन उसके प्रति जो लोलुपता थी वो बनी रही, और बार बार उसी लोलुपता के कारण से, जिसे हम गृद्धता भी कहते हैं,
उस गृद्धता के कारण से वो चीज बिल्कुल ऐसा लगती रही कि ये छोड़ी नहीं भी है, बिल्कुल ऐसा ही उसमें अनुभव आता रहा कि ये छोड़ी ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा? यानी कि उस चीज को, चाहे वो भोजन हो, चाहे वाहन हो, चाहे वस्त्र हो, कोई भी चीज, मनमत, संगीत, गीत, कोई भी चीज हो, अगर उसका हमने त्याग किया है तो उसके प्रति उतने टाइम तक के लिए कोई लोलुपता नहीं होनी चाहिए। एक स्मृति आना अलग बात हो गई, और उसमें अति आसक्ति होना, लोलुपता, ग्रद्धता होना, तीव्र आकांक्षा होना, ये भी उसका दोष होता है, ये नहीं होना चाहिए। उतने समय के लिए अपनी कसायों को बिल्कुल शांत रखो, राग को उस वस्तु से बिल्कुल दूर रखो, तो उस चीज का उतने समय का त्याग भी निर्दोष माना जाएगा। माने भोग उपभोग की सामग्री के त्याग में सदोषता किससे आ रही है? मानसिकता के कारण से, है ना। जो मानसिक राग है वो अगर ज़्यादा होता है तो वह उन चीज़ों की याद बनाए रखता है, वह इसकी प्रति गृद्धता, लोलुपता बनाए रखता है। इस कारण से उसी को उसकी चीज़ बनी रहती है, वो चीज़ उसके दिमाग से जाती नहीं। तो वो लोलुपता छोड़ना, अति तृषा। अब देखो ये सब अलग अलग हैं और ये सब आगे आगे बढ़ती हुई पोटेंसी के साथ में है। स्मृति आना कभी कभार की बात है, लोलुपता होना ये और उससे भी बढ़कर के, जब स्मृति ज़्यादा बनी रहेगी तो लोलुपता में बदल जाएगी, और वो लोलुपता भी ज़्यादा अगर होगी तो अति तृष्णा का कारण बन जाएगी। अति तृष्णा, अति तृष्णा में क्या होगा कि वह उस सीमा में त्याग करके भी उसके लिए इतना तृष्णामान हो जाएगा कि वो सोचेगा कि ये टाइम कब पूरा हो, ये कब जो है दिन निकले और जो है मैं इसका सेवन करूं। अति तृष्णा और अति अनुभव, ये फिर उसके बाद और हो जाता है। अब अति तृष्णा हो गई तो उस अनुभव में क्या होगा कि वह उस चीज का सेवन नहीं कर रहा है तो भी उसको लगेगा कि मैं इसका सेवन कर ही रहा हूं, माने उसका सेवन हो ही रहा है। ये अनुभव हो गया। ये इस तरीके के ये 5 दोष हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के। समझ में आ रहा है? ये अतिचार कहलाते हैं, और इनमें से अगर थोड़ी सी भी एक अतिचार शुरू हो जाता है, अगर वहां पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। सुन रहे हो? कभी इस तरीके से भी, अब चाहे लोग मजाक में कहते हो या वास्तव में होता हो, कि जैसे किसी ने कभी कोई वस्तु का त्याग कर दिया, समझ आ रहा ना। अब उसने त्याग किया, एक दिन रात का त्याग कर दिया, आज मैं क्या नहीं करूँगा, कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। मान लो आज मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, चलो उसने कोई वस्तु का त्याग कर दिया। अब क्या हुआ, उसके अंदर तृष्णा, ग्रद्धता, ये सब जो है एकदम से गई तो थी नहीं, उसने एक दिन का त्याग कर दिया था। अब एक दिन का त्याग किया, दिन भर तो निकल गया जैसे तैसे, शाम को उसके सामने वो बोतल आ गई। समझ आ रहा है ना। अब आते ही जो है उसको ध्यान आया, आज नहीं पीना है, क्या करना है, तो अब कल पीना है। कल, अच्छा तो मतलब आज का रात तो निकालना है, तो मतलब आज सो जाते हैं, तो चलो सोने की तैयारी में लग गया। तो सोने की तैयारी में लगा, तो सोते समय में भी उसको नींद नहीं आई, क्योंकि सोने के बाद जैसे ही आंखें बंद की तो उसे बोतल ही दिखाई दे रही है। अब जब बोतल दिखाई दे रही तो वो अब सोचने लगा क्या करें, नींद तो आई नहीं रही, बार बार वो बोतल ही दिखाई दे रही, तो उसको बोतल को अपने सिराने रख लेता है, चल कोई बात नहीं, आज नहीं पीना है, आज नियम लिया है। आज पीना नहीं है। तो उसने क्या किया, बोतल को अपने पास रख ली। देखो उसका संयम देखो। अब सिराने रख ली, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही। अब वो देख रहा है, अब क्या करें, तो अब उसको बार बार हिला रहा है, देख रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते रात के उसके 12 बज गए। समझ आ रहा है ना, टाइम निकालते निकालते 12 बज गए। अब जो है वो सुबह होने में अभी भी टाइम है, 6 बजे से पहले तो, 5 बजे से पहले तो दिन होना नहीं है। तो अब क्या करें, अब सोने की उसने कोशिश की, थोड़ी बहुत झपकी आ गई, नहीं आई, फिर उसको उठ गया, फिर याद आ गई,
उसके अंदर वो तृष्णा इतनी बनी रही कि उसने कहा अभी रात है, रात है, रात है, अभी तो नहीं पीना, तो अब क्या करें। तो उसने कहा चलो अभी नहीं पिएंगे। उसने उसको खोल करके गिलास में निकाल के रख लिया। बोले अभी नहीं पीना है, चलो गिलास में सुबह उठ करके जल्दी पीना है। समझ आ रहा है ना। अब सुबह जैसे तैसे 4 बज पाई, अब उसको जो है उसी चीज की बिल्कुल याद पड़ी हुई है। अब क्या करे। तो जैसे तैसे उसने 4 बजे गिलास हाथ में लिया, बोले अभी नहीं पीना, अभी नहीं पीना, थोड़ा सा और उजाला हो जाए, थोड़ा सा और उजाला हो जाए। उजाला होते होते सोचते सोचते 5:30 बज गई। समझ आ रहा है। हाँ, अब दिन दिखने लग गया। तो अभी नहीं पीना, फिर भी उसने क्या किया, चलो अभी नहीं पी रहे हैं, अब तो 5:30 तो बज ही गई है। समझ आ रहा है। तो चलो मुंह में डाल लेते हैं। तो मुंह में डाल लिया, क्या सोच के, थोड़ी देर मुंह में घुमाएंगे 6 बज जाएगी। समझ आ रहा है। ऐसे कोई नहीं करता, कोई तो करता ही होगा। जब आकुलता पड़ती है किसी चीज की तब ऐसे ही होता है। समझ आ रहा है ना। बात तो आपको कोल्ड ड्रिंक की बताई जा रही है। जब आपका किसी चीज का त्याग हो, उपवास हो, दूसरा दिन आना हो, तैयारी रात से ही होने लग जाती है और सुबह उठते ही वो तैयारी करते करते सबसे पहले क्या करना है, बस दिन हो जाए, कुल्ला कर लें और शुरू हो जाए। समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके की आकुलताओं के साथ में जो नियम लिए गए वो नियम निर्दोष नहीं हुए। समझ आ रहा है ना। और इस तरीके के नियमों के माध्यम से उसके अंदर कोई भी फायदा नहीं हुआ, ये बताने का मतलब था। तो इस तरीके की आकुलताओं को छोड़ करके, उस राग भाव को कम करके, उस चीज से उतनी समय के लिए उपेक्षा रख करके अगर आप उस भोग उपभोग की सामग्री का नियम लेंगे तो कुछ हित होएगा, कुछ राग की कमी होगी। ये यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत का वर्णन इस तरह से समाप्त होता है। बोलो महावीर भगवान की। अड़ु व्रत और गुड़ व्रतों का वर्णन करने के बाद शिक्षा व्रत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अड़ु व्रतों को भी आपने जाना 5 प्रकार के अड़ु व्रत थे। गुड़ व्रतों को भी 3 प्रकार के जो गुड़ व्रत थे उनको भी बताया गया। शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं का वर्णन करने के लिए अब यह प्रकरण प्रारंभ होता है। श्लोक नंबर 91। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा सामयिक नहीं लिखा, सामयिक लिखा है। जो लिखा है वही पढ़ना। सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि 4 शिष्टानि। पढ़ें एक बार। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि 4 शिष्टानि। आचार्य कहते हैं 4 यह व्रत हैं। व्रतानि 4 शिष्टानि। शिष्ट माने बड़े ही अच्छे, शिक्षा देने वाले। यह 4 व्रत हैं। देशावकाशिक पहला व्रत, दूसरा सामायिक। सामयिक, सामायिक नहीं बोलना, क्या बोलना, सामयिक। आदत खराब पड़ी है सबकी। दूसरा क्या बोलना, सामयिक। तीसरा प्रोषधोपवास। तीसरा प्रोषधोपवास। और चौथा वैयावृत्य। वैयावृत्य
ये 4 शिक्षा व्रत हैं जो आचार्यों ने सुधी श्रावक की शिक्षा को बढ़ाने के लिए बताए। इन व्रतों से हमें और अधिक शिक्षा मिलती है आगे बढ़ने की। इन व्रतों के माध्यम से श्रावक और अधिक महाव्रतों के निकट आता है, महाव्रतों की शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए इनको शिक्षा व्रत कहा जाता है। इन शिक्षा व्रतों में जो ये 4 शिक्षा व्रत बताए हैं, ये आचार्य समंतभद्र महाराज ने बताए हैं। आचार्य कुंद हैं, उमास्वामी हैं, वसुनंदी आदि आचार्य हैं, ये सब जो पहले के आचार्य हो चुके हैं, इन्होंने भी शिक्षा व्रतों का वर्णन किया है, गुण व्रतों का वर्णन किया है। थोड़े थोड़े से क्रम में इन सब आचार्यों के अंतर भी पड़ता है। अलग अलग आचार्य अलग अलग क्रम में भी शिक्षा व्रतों का वर्णन करते हैं, और उन शिक्षा व्रतों में कोई आचार्य अतिथि संविभाग व्रत को भी शिक्षा व्रत में ग्रहण करते हैं, कोई सल्लेखना व्रत को भी शिक्षा व्रत में ग्रहण करते हैं। आचार्य कुंद के अनुसार देखें तो उन्होंने सल्लेखना व्रत को भी शिक्षा व्रत में ग्रहण किया है। अतिथि संविभाग व्रत को भी शिक्षा व्रत में ग्रहण किया। तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमास्वामी महाराज ने और आचार्य कुंद ने भी। इस तरह से कहीं कहीं पर इन शिक्षा व्रतों के नामोल्लेख में अंतर दिखाई देता है। सामायिक प्रोषधोपवास, अतिथि संविभाग और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये भी जो है शिक्षा व्रत में 4 माने जाते हैं। जब भोगोपभोग को इधर गुण व्रतों में ले लिया तो इधर जो है सामायिक, प्रोषधोपवास, देशावकाशिक और वैयाव्रत, ये 4 शिक्षा व्रत आचार्य समंतभद्र महाराज ने माने। अगर देखा जाए तो शिक्षा व्रतों में जो वैयावृत्ति है और अतिथि संविभाग है, ये बहुत कुछ समानता को धारण करते हैं। अतिथि संविभाग होता है वह भी वैयावृत्ति का ही एक रूप है, और वैयावृत्ति उसी अतिथि संविभाग का एक विस्तृत स्वरूप है। तो इस दृष्टि से तो कोई खास अंतर नहीं समझ में आता। लेकिन आचार्य कुंद ने जो सल्लेखना को शिक्षा व्रत में लिया, यह उमास्वामी, समंतभद्र आदि किन्हीं आचार्यों ने नहीं लिया। चूँकि ये शिक्षा व्रत हैं, प्रतिदिन पाले जाने योग्य हैं, शिक्षा हर समय पर लेने योग्य रहती है, तो इस शिक्षा को अगर सल्लेखना के साथ जोड़ा जाता है तो सल्लेखना की शिक्षा प्रतिदिन कैसे ली जाए, यह एक प्रश्न खड़ा होता है। वहाँ तो केवल आप भावना ही कर पाएंगे कि मेरा समाधि मरण हो। तो यह समाधि भावना, सल्लेखना की भावना, ये अलग से की जाती है। इसलिए आचार्य उमास्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में सल्लेखना का वर्णन अलग से किया है, और सल्लेखना को शिक्षा व्रत के रूप में केवल आचार्य कुंद देव ने माना है। ये सब बातें जान करके आपको रत्नगंड श्रावकाचार्य के अनुसार श्रावकों का धर्म अपनाना है। ये तो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग बातें हैं जो थोड़ी सी जानने योग्य हैं। आचार्य कुंद उमास्वामी, समंतभद्र के बाद में एक और आचार्य हुए आचार्य वसुनंदी, उन्होंने भी 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया। तो उसमें भोग, उपभोग, परिमाण व्रत भी अलग अलग शिक्षा व्रत में लिए, अतिथि संविभाग भी शिक्षा व्रत में लिया, और सल्लेखना मरण भी शिक्षा व्रत में लिया। तो इस तरह से अलग अलग आचार्यों के कुछ अभिप्राय अलग अलग तो दिखाई देते हैं, लेकिन उद्देश्य सबके एक ही हैं। कोई उन्हें गुण व्रतों में शामिल कर रहा है, कोई उन्हें शिक्षा व्रतों में शामिल कर रहे हैं, कोई सल्लेखना का अलग से उपदेश दे रहे हैं, कोई शिक्षा व्रत में शामिल करके उपदेश दे रहे हैं। कुल मिलाकर के व्रत सब यही हैं, करना आपको है। चाहे
किसी के साथ मिला के कर लो, चाहे अलग से कर लो, लेकिन करने का कोर्स तो पूरा करना ही है। श्रावक के लिए ये 4 बातें जो यहाँ बताई जा रही हैं ये ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहला जो व्रत है देशावकाशिक व्रत। क्या नाम है? देशावकाशिक। पहले आपने दिग्व्रत का स्वरूप समझा था, बहुत कुछ उसी से मिलता जुलता, उसी दिग्व्रत के साथ जुड़ा हुआ यह देशावकाशिक नाम का व्रत होता है, जिसके बारे में स्वयं आचार्य आगे के श्लोक में बता रहे हैं। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। पढ़ो एक बार। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां। ऐसे देशावकाशिक व्रत होता है। कैसे होता है? काल परिच्छेदनेन, काल की मर्यादा करके, काल की सीमा बना लेने से। किसकी? विशालस्य देशस्य, बहुत विशाल देश, देश माने स्थान, क्षेत्र जो बहुत बड़े बड़े विशाल हैं, उनकी काल के साथ में प्रत्यहम माने प्रतिदिन, अणुव्रतानां प्रतिसंहार, जो आपने अणुव्रत लिए हैं उन्हीं का और संकोच कर लो, उन्हीं का और प्रतिसंहार करने रूप यह देशावकाशिक व्रत होता है। यानी अणुव्रतों में जो आपने अपनी मर्यादा बनाई, दिग्व्रतों में जो आपने मर्यादा बनाई, उस मर्यादा के भीतर और मर्यादा बनाना, उस सीमा के भीतर और सीमा बनाना। दिग्व्रतों में देखा जाए तो आपने बहुत बड़ी बड़ी मर्यादा बना ली, हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, ऊपर प्लेन से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ेंगे, है ना, नीचे 20 किलोमीटर की सुरंग से नीचे नहीं जाएंगे, तो आपने बहुत बड़ी बड़ी मर्यादा बना ली। अब इतना जाना तो कहीं होता नहीं। तो जो दिग्व्रत में मर्यादा बनाई थी वो तो जीवन पर्यंत के लिए थी, और दिग्व्रत में जो भी हमने गमनागमन की सीमा बनाई थी वो सब बहुत दूर दूर तक की लंबी लंबी सीमाएं थीं। उसी को और प्रतिसंहार करना, उसी को और कम करना, उसी में और भीतर एक लक्ष्मण रेखा के भीतर एक और लक्ष्मण रेखा खींचना, यह जो है इस देशावकाशिक व्रत में समझाया जाता है। तो यह दिग्व्रत का ही एक और क्लोज रूप हो रहा है। दिग्व्रत में हमने जो सीमाएं बनाई थीं उसी सीमा के भीतर अब हम और जब सीमा बना लेंगे तो वह हमारा देशावकाशिक व्रत कहलाएगा। तो दोनों में ये अंतर जानना। दिग्व्रत बहुत समय के लिए होता है, जीवन पर्यंत के लिए होता है। काल की अपेक्षा से देखेंगे तो दिग्व्रत में यावत जीवन की सीमा होती है, और देशावकाशिक में हम काल की अपेक्षा से देखेंगे तो आगे आचार्य उसका काल बताने जा रहे हैं कि वो काल कितना होता है। वो थोड़े काल के लिए होता है। जैसे भोगोपभोग परिमाण व्रत थोड़े काल के लिए आपने लागू किया, उसी तरीके से ये देशावकाशिक व्रत भी कुछ कुछ समय के लिए बनाते रहना पड़ता है। तो काल की अपेक्षा से भी और क्षेत्र की अपेक्षा से भी, क्षेत्र में जो हमने सीमा बना ली थी बहुत बड़ी बड़ी, अब उस क्षेत्र को भी हम अपनी सुविधा अनुसार, किसके अनुसार? सुविधा अनुसार, दुविधा ना आए, अपनी सुविधा को देखते हुए और अपने आसपास की ज़रूरतों को देखते हुए, अपने वातावरण को देखते हुए उस सीमा को जो हम और ज़्यादा संकुचित कर लेते हैं, बहुत कम कर लेते हैं, उसका नाम है देशावकाशिक व्रत। सुन रहे हैं? एक तरीके से यहाँ पर भी क्षेत्र और काल, स्पेस एंड टाइम थ्योरी चल रही है। समझ आ रहा है? स्पेस एंड टाइम थ्योरी, यानी जो भी जीव इस तरह के व्रतों को लेता है वह धीरे धीरे वैज्ञानिक होता चला जाता है।
समझ में आ रहा है? जो इन व्रतों का पालन करेगा वो स्पेस और टाइम थ्योरी दोनों को सही ढंग से जानने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट किसकी बनाई जा रही है? स्पेस की भी लिमिट बनानी है और टाइम की भी लिमिट बनानी है। तो दोनों की लिमिट बना करके अपनी इच्छाओं की लिमिट बनाना है। क्या प्रयोजन है? अपनी इच्छाओं की लिमिट बनाना है। तो स्पेस और टाइम थ्योरी के माध्यम से अपने इमोशंस को लिमिट में लाना, ये जो है सबसे बड़ी विज्ञान है, और इसी का पालन करने वाला व्रती वैज्ञानिक कहलाता है। समझ आ रहा है ना? यानी कि जो व्यक्ति अपनी क्षेत्र और समय की सीमाओं को जितना कम करेगा, उतना वो अपने भावों को पर क्षेत्र में जाने से, पर काल में जाने से रोक पाएगा, और वह स्व क्षेत्र में, स्व काल में उतना ही अपने आप को रख पाएगा। आना कहाँ है? कहाँ आना है? अपने में आना है। अपने में आने के लिए, स्व में आने के लिए, अपने घर में आने के लिए पर घर की सीमा बना करके वहाँ नहीं जाने का संकल्प लेना पड़ता है, तब हम अपने घर में आ पाते हैं। अन्यथा अपने राग द्वेष इतने बड़े हुए रहते हैं कि इन संकल्पों के बिना कभी भी कोई भी अपने घर में बैठने की कोशिश करता ही नहीं। किसी के पैर अपने घर में रुकते ही नहीं। समझ आ रहा है? गृहस्थ का दिमाग, इसका मन इतना चलता है कि अगर वो घर में भी बैठता है तो दिमाग उसका बाहर ही रहता है। सुन रहे हो? आपको लगता जरूर है कि साधु दुनिया में दौड़ते हैं, साधु दुनिया में पहुंच जाते हैं, कहीं के कहीं विहार करके चले जाते हैं, साधु के पैर बहुत चलते हैं। साधु के पैर नहीं चलते इतने जितने गृहस्थ के पैर चलते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, साधु के तो केवल पैर ही चलते हैं, दिमाग उसका स्थिर रहता है, मन उसका स्थिर रहता है, लेकिन गृहस्थ का पैर तो घर में रहता है, लेकिन दिमाग कभी भी, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो साधु का मन स्थिर होता है, फिर पैर चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गृहस्थ का मन अस्थिर होता है और उसके पैर भले ही घर में रहते हैं, लेकिन मन की अस्थिरता के कारण से उसकी स्थिरता घर में भी नहीं बनती है। समझ में आ रहा है? तो साधु और श्रावक में क्या अंतर है? एक छोटा सा अंतर, इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि श्रावक का मन अस्थिर है, पैर स्थिर है। पैर तो घर में है, शाम को आ ही जाता है घर में है? और श्रावक किसके लिए? श्रावक का मन अस्थिर है और पैर स्थिर हैं, और साधु के पैर अस्थिर हैं लेकिन मन स्थिर है। समझ में आ रहा है? इसलिए बड़ी चीज क्या है, पैर स्थिर हो जाना कि मन स्थिर हो जाना? पैर तो आपको स्थिर मजबूरी में करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने जहां पर अपना खूंटा गाड़ लिया है वहां पर आपको आना पड़ता है बंधने के लिए। जैसे गाय को हम चरने के लिए कहीं बाहर भेज भी दे तो गाय चली भी जाए, कहीं भी चर करके बाहर निकल भी जाए, तो लौट फिर करके शाम को तो उसके घर पे ही आना है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही हम सुबह चरने चले जाते हैं कहीं पर भी, लेकिन शाम को तो घर ही आना है, क्योंकि खूंटा तो घर पे ही गड़ा है। जहाँ हमने अपना महल बना रखा है वही हमारा खूंटा है ना? गाय का खूंटा गाय के साथ में नहीं जाता, लेकिन आपका खूंटा आपके साथ हमेशा रहता है। तो यह जो गृहस्थ की स्थिति है, इसी को सही ढंग से समायोजित करके उसके अंदर के राग द्वेष मोह को कम करने के लिए, उसकी इच्छाओं को कम करने के लिए, ये इस तरह की मर्यादाओं में मर्यादाएं, सीमाओं में सीमाएं ये बढ़ाते हुए उस गृहस्थ की इच्छाओं को सीमित करके उसके अंदर आत्म पिपासा जागृत करने का यह उपक्रम चल रहा है।
गृहस्थ तभी अपने निकट आ सकता है जब वो बाहरी राग द्वेष से अपने आप को बचा पाए, और वह बचाना तभी संभव होता है जब उस विषय में वो बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए। जब तक उस विषय में वह निर्विकल्प नहीं होता तब तक उसका मन डोलता रहता है, उसका मन उसी में लग जाता है, लगा हुआ रहता है, क्योंकि जिससे प्रयोजन है उससे विकल्प हो जाता है। प्रयोजन ही ना रहेगा तो विकल्प क्यों होगा? विकल्प कब होता है? जब हमें वो किसी चीज़ से प्रयोजन होता है, ऐसा होना है, करना है, उससे मतलब रखना है तो रखना है। तो जब वह अपनी सीमा बना करके उससे अपना प्रयोजन ही नहीं रखता, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, उससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होना नहीं, हमें उससे कोई काम लेना नहीं, हमें उसको कोई काम देना नहीं, तो इस तरह से जब वो अपने मन को निर्विकल्प बनाता है तभी वो अपने मन को रोक पाता है, और उतना ही रुका हुआ मन उसके लिए कुछ निश्चिंतता का भाव पैदा करता है। तो निर्विकल्पता के लिए ये सीमाएं बनाई जाती हैं। विहाय कल्पना जालम, ज्ञानार्णव में पढ़ा था, कल्पना जालों को छोड़ करके। अब कल्पनाओं को कैसे छोड़ने? तो जिस चीज़ से हमारा जुड़ाव है, जिस चीज़ में हमारा लगाव है, जहाँ तक हमारा मन कुछ ना कुछ काम करने में लग रहा है, जिन लोगों से या जिन चीज़ों से जुड़ रहा है, उस संबंधी विकल्प मन में आता ही है। चाहे आप शाम को बैठें, चाहे आप सुबह बैठें, समझ आ रहा है? और जितना एकांत होगा, जितना शांति से आपका वातावरण होगा, उतना ही ज़्यादा वो विकल्प और आपको घेरेगा, क्योंकि उस समय आप अकेले हो। अब मन को मिल गए आप अकेले, नहीं समझ आ रहा है? मन भी ढूंढता है कि अकेला कब मिलेगा मुझे, तब मैं इसको समझाऊं, इसको परेशान करूं। तो सबके साथ बैठे होगे तो मन इतना परेशान नहीं करेगा आपको। देखो अभी आपका मन इतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप अभी हमारे साथ बैठे हो, सबके साथ बैठे हो, है ना? अभी आपका मन फिर भी बहुत स्थिर है। लेकिन जब आप अकेले बैठ जाओगे, कभी सुबह सुबह उठ करके बैठ जाना सामयिक करने के लिए, तब आप देखना कि मन कहाँ जा रहा है। कभी शाम को बैठ जाना शांति से एकांत में कमरे में, तब देखना फिर मन कहाँ जा रहा है। तो मन एकांत में घेरता है तुम्हें, समझ आ रहा है? मन को पता है जब ये अकेला मिलेगा तभी इसको दबोचूंगा, उसे पता होता है। और तुम अकेला बनने की कोशिश करते हो तो मन उस समय पर पा लेता है कि हाँ अब ये सही टाइम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।